बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज महफूज फैसला सुनाएंगे। पीटीआई वकला ने कहा कि एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया है। एहतसाब अदालत 3 बार फैसलों को मुअख्खर कर चुकी है। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। सजा होनी है। काबीना इजलास में कहा था कि केस बनेगा। 100% सजा है। बानी पीटीआई 20 जनवरी के बाद मुज़ाकरात को अपने हाथ में लेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में हुकूमत तब्दीली के सवाल पर फैसल बावडा बोले, क्या कभी सुना है कि किसी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच से कबल फोटोशूट भी किया गया। टेस्ट मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टेस्ट में 54 बार आमने सामने आए। पाकिस्तान ने 21 मैचेस में कामयाबी समेटी। 18 में वेस्ट इंडीज कामयाब रहा। 15 मैचेस बेनतीजा रहे। 18 दो तरफा सीरीज में 6 पाकिस्तान और 5 वेस्ट इंडीज जीता, 7 बराबर रही। कराची में माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार डंपर की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को टक्कर। आग खड़ी वैन और एक और ट्रेलर भी तबाह। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद है। पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी। स्पार्को का तैयार करदा पहला सैटेलाइट आज खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट ज़र्रात समेत मुल्क की कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद फराहम करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुश आइन करार दे दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को बताया गया कि मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर हुई। राना सनाउल्लाह का बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई ने मुलाकात को टर्न देने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर की अलग से मुलाकातें होती रहती हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि पीटीआई ने कोई दरख्वास्त करनी है तो टॉप लेवल से नहीं होगी, बात नीचे से शुरू और टॉप लेवल से अप्रूव होती है। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। कहा, वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तयनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज़ में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात कराने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज़ में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात कम, चार्जशीट ज़्यादा हैं। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका। दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में ज़ेर समात केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब हैं। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन न बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान।
कहा TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बानी PTI की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नाउल्ला ने कहा कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई, नए इलेक्शन का भी मुतालबा नहीं किया। PTI ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सदीकी बोले कि कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। वफाकी वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा, मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हमने जुल्म सितम सहे, जलाओ घेराव का रास्ता नहीं दिखाया। आग लगाने की तरगीब देने वाला बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करेगा। नौजवानों को जेल का रास्ता दिखाने वाले अब उन्हें पूछने नहीं आते। माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जेलों में हैं। जलाओ घेराव की वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सियासी इख्तलाफ तहजीब के दायरे से निकले तो बदतमीज़ी होती है। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में ना डालें। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। जान की बाजी लगा दूंगी, आपके ख्वाब पूरे करूंगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, शो कॉज नोटिस से बहुत तंग आ गया हूँ। पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है तो बेशक निकाल दें। हर 6 माह बाद कोई शो कॉज आ जाता है कि आपने ये बयान दिया है। मैंने कोई बयान नहीं बल्कि जवाब दिया होता है। अगर मुझे पार्टी में रखते हैं तो मैं जवाब देता रहूँगा। कौमी असम्बली के 16, सेनेट के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का असासों की तफसीलात फराहम ना करने पर एक्शन। पंजाब असम्बली के 68, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 15, बलोचिस्तान असम्बली के 5 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। 14 दिसंबर से अब तक 22 खारजी हलाक, 18 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक अमन की बहाली और खारजियों के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। कराची से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 जाली ऑफिसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इलाके में मकानात तामीर करने वालों को ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा कर रहे थे। मुलजिमान से दायरे की जाली दस्तावेजात और फाइलें बरामद। कराची के इलाके मीठा दर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने कहा, मुलजिम बैंक से निकलने वाले अफराद को लूटते थे। FIA की भी कराची में कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की वफ़द के साथ मुलाकात। पाक कैनेडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची समेत सिंध भर में 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पानी का K4 मनसूबा सूबाई टैक्स से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। FBR और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के दरमियान डाटा शेयरिंग की मंजूरी। थरकोल फील्ड इस्लाम कोर्ट से छोर तक 9 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का हब के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा कि अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हब में नर्सिंग कॉलेज कायम करेंगे। गुडानी से हबकों तक सड़क की तामीर का भी ऐलान। कराची में इंटर नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, धरना दिए रखा। मोनिम जफर ने कहा, तलबा के वालिदैन के सामने पेपर्स की रीचेकिंग की जाए। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव कर सकते हैं। शारा फैसल को बंद भी किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर 8 अफराद गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कहा कि शहबाज गिल और इमरान रियाज मुलव्विस है। रेड वारंट जारी करेंगे। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पासपोर्ट और जायदादें जब्त होंगी। इन लोगों के 95% फॉलोअर भारत से हैं। अमरीका से बैठकर साजिश कर रहे थे।